अरे पिंकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, मैं यहाँ 11th का आईकॉम का बीएसटी का बुक खोज रहा हूँ। अरे पागल, 11th बीएसटी का बुक यहाँ पर नहीं है। आओ मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम इधर आओ। क्या हुआ सर, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम बीएसटी का बुक तो खोज रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें बीएसटी का फुल फॉर्म आता है? हाँ सर, बीएसटी का फुल फॉर्म आता है सर। बीएसटी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस स्टडीज सर। हिंदी में इसका पूरा नाम बताओ। सर, चलो, हिंदी में वेरी इसे गुड। अब ये व्यावसायिक बताओ, अध्ययन कहा जाता है। बीएसटी में पढ़ना क्या होता है? सर, कॉमर्स 11th के बीएसटी का बताऊं या कॉमर्स 12th के बीएसटी का बताऊं? दोनों का बताओ। कॉमर्स 11th और कॉमर्स 12th, दोनों बीएसटी के बारे में बताओ। सर, 11th बीएसटी में व्यवसाय के बारे में, इंग्लिश में बिजनेस के बारे में बताया जाता है सर। इसमें बताया जाता है कि मानव कितनी क्रियाओं से अपना धन अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को चला सकते हैं सर। इसमें ये भी बताया जाता है कि व्यवसाय करने के लिए व्यवसाय के कितने प्रारूप होते हैं सर, जिसमें हम लोग एकाकी व्यापार सर, साझेदारी व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय और सर ये कंपनी व्यवसाय और भी बहुत सारे व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं सर। हाँ सर, एक चीज़ और है सर, इसमें हम लोग बैंकिंग क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं सर कि बैंकिंग क्रिया किस तरह करती है, बैंक किस प्रकार काम करती है। ठीक है सर। और सर और हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पढ़ते हैं सर। इसमें हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं सर। और बहुत कुछ है सर। और 12th बीएसटी में सर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट सर, कि बिजनेस का किस तरह से, मतलब व्यवसायों का किस प्रकार से प्रबंध करना चाहिए सर। और उसका 2 पार्ट है सर। तो 2 पार्ट में, पहला पार्ट में लोग व्यावसायिक प्रबंध के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और एक दूसरा पार्ट है सर, दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, मतलब फाइनेंस, वित्तीय प्रबंध किस प्रकार किया जाता है सर। बहुत अच्छा है सर, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है सर। वाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। तुम तो अच्छा जानकारी रखते हो। चलो एक चीज़ और बताओ, व्हाट इज बिजनेस? व्यवसाय क्या है? सर, हिंदी में परिभाषा दूं या इंग्लिश में डेफिनेशन दूं? चलो दोनों में बताओ, हिंदी में भी बताओ और इंग्लिश में भी बताओ। सर, वैसे तो व्यवसाय के लिए आम धारणा ये है कि व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, लेकिन ये धारणा सही नहीं है सर। ये बहुत ही संकुचित धारणा है सर। इसमें व्यवसाय के अंतर्गत सिर्फ वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होता है सर। व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यवसाय जो है वस्तुओं के और सेवाओं के उत्पादन से भी संबंधित है। अर्थात व्यवसाय की क्रिया तो वहाँ से आरंभ हो जाती है जहाँ से कच्चे सामग्रियों का इंतजाम शुरू हो जाता है। फिर कच्चे सामग्रियों के इंतजाम हो जाने के बाद उत्पादन आरंभ किया जाता है और उत्पादन करने के बाद उन्हें बेचा जाता है। तो इन सभी क्रियाओं को व्यवसाय कहा जाता है सर। व्यवसाय में 2 क्रियाओं को शामिल किया गया है सर, एक औद्योगिक क्रियाओं को और एक वाणिज्य क्रियाओं को सर। उद्योग में जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है सर, और वाणिज्य में इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को बेचा जाता है सर। मतलब वाणिज्य में बेचा नहीं जाता है सर, मतलब वाणिज्य एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है सर। इस प्रक्रिया में वस्तुओं को उपभोक्ता तक, सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम किया जाता है सर। इस वाणिज्य के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं सर जो कि इसमें मदद करते हैं सर। वाह, वेरी गुड। चलो इसी को इंग्लिश में भी बताओ। सर जी, इंग्लिश में इतना लंबा तो नहीं समझा पाऊंगा सर, लेकिन शॉर्ट में मैं बिजनेस का डेफिनेशन देता हूं सर। सर, बिजनेस जो है सर, सुनिएगा सर, ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ये तो तुम किताबी परिभाषा
रट के बता दिया, हिंदी में तुम अच्छा परिभाषा दिया, इंग्लिश में भी अपने से परिभाषा बना के बताओ। चलो मौका देते, सोचो और बताओ। सर, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड जनरेट वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग इट्स गुड्स। हाँ, ये ठीक है, ये तुमने खुद से बना के परिभाषा बताया। ठीक है, हमेशा डेफिनेशन खुद से बनाओ, पढ़ो किताब, टीचर का भी सुनो, लेकिन डेफिनेशन खुद का बनाओ। इससे तुमको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हमेशा अपना डेफिनेशन तैयार करना। चलो एक चीज़ और बताओ, अभी तुम जब बिजनेस का डेफिनेशन दे रहा था, इंग्लिश में जब खुद से डेफिनेशन तैयार किया, तो उसमें तुमने कहा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बताओ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिंदी में आर्थिक क्रिया कहते हैं सर। और आर्थिक क्रिया का परिभाषा है सर, प्रत्येक वह क्रिया जिससे कोई मानव धन अर्जित करता है। ये भी कह सकते हैं कि जब कोई मानव, कोई इंसान, कोई व्यक्ति जब काम करके आय अर्जित करता है तो वो आर्थिक क्रिया है सर। जैसे सर आप पढ़ाकर हम लोग से फ़ी वसूलते हैं सर, तो आप आर्थिक क्रिया कर रहे हैं सर। लेकिन सर यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को मतलब अपने बेटों को और बेटियों को, तो आप वहाँ पर उनसे फ़ी नहीं लेते हैं सर, तो वो अनार्थिक क्रिया है सर, क्योंकि वहाँ पर आपको धन नहीं मिलता है सर। उसी तरह से एक डॉक्टर जब इलाज करता है मरीज़ का और उनसे फ़ी लेता है सर, तो वो आर्थिक क्रिया है। लेकिन यदि वो अपने बच्चे का इलाज करेगा सर, तो उसके लिए फ़ी तो नहीं लेगा, इसलिए वो अनार्थिक क्रिया है सर। तो इसीलिए सर क्रिया जो होता है, मानव का जो क्रिया होता है, दो भागों में बटा हुआ है सर। एक आर्थिक क्रिया सर, एक अनार्थिक क्रिया सर, जिसको हम इंग्लिश में इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से जानते हैं सर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बता रहे हो तुम। धन्यवाद सर, सब आपका आशीर्वाद है। अब ये बताओ कि आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया आर्थिक क्रिया तो कर ही रही होगी, तो पूरी दुनिया कितने तरीकों से धन अर्जित कर रही है? सर, आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है सर। पहला है सर व्यवसाय, बिजनेस, जैसा कि कुछ समय पहले आप पूछे थे कि बिजनेस क्या है, मैंने बताया था। दूसरा है सर पेशा सर, पेशा, जिसको इंग्लिश में प्रोफेशन या बहुत सारे लोग इसको ऑक्यूपेशन भी कहते हैं सर। और तीसरा सर रोजगार है सर। सर ये तीनों का डेफिनेशन भी बता दूं क्या सर? बिल्कुल बताओ। सर जैसा कि व्यवसाय का अर्थ तो बता चुके हैं, तो अब बच गया 2 सर, पेशा और रोजगार सर। तो पेशा जो होता है सर, पेशा वैसी आर्थिक क्रिया को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपने विशेष ज्ञान का प्रयोग करता है सर। यहाँ पर विशेष ज्ञान का मतलब है सर कि वो कुछ स्पेशल डिग्री प्राप्त करता है उस काम को करने के लिए, स्पेशल पढ़ाई करता है सर। जैसे सर डॉक्टर है तो MBBS करता है सर, लॉयर बनना है तो सर LLB और LLM जैसा डिग्री लेना पड़ता है सर। टीचर के लिए B.Ed करना पड़ता है सर। तो ये सब करने के बाद जब हम किसी को सर्विस देते हैं और उनसे हम फ़ी वसूल करते हैं, ठीक है सर, राशि अमाउंट जो भी कहें सर वसूल करते हैं, तो वो सर हमारे लिए एक धन कमाने का जरिया है सर, तो वो भी आर्थिक क्रिया है। ऐसी क्रिया को पेशा कहा जाता है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, लॉयर, वकील, जिसको वकील कहते हैं हिंदी में, ये सभी आप पेशा के अंतर्गत आता है सर। और रोजगार सर, रोजगार में क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी के नीचे रह के काम करता है, मतलब किसी के नीचे रहने का मतलब हो गया सर कि जो किसी के कहने पर समझौता के अनुसार काम करता है, अर्थात मालिक के नीचे रह के काम करता है, रोजगार है सर। जैसे मजदूर है सर, कर्मचारी है सर, ये सब रोजगार है सर। इस रोजगार के माध्यम से ये लोग अपना धन कमा रहे हैं सर। चलो बहुत खूब, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। अब आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर कभी मिलेंगे तो फिर कुछ सवाल किया जाएगा और तुम उत्तर देना, और इसी तरह मन से पढ़ाई करते रहो। और आप लोग भी जो इस एनिमेशन वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा मन लगा के देखें, और आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आया होगा। यदि आप ICOM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आया होगा।
और ये सिर्फ आईकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये जानकारी सभी के लिए है। बिजनेस के बारे में सबको जानना चाहिए। वैसे भी आज भारत में बेरोजगारों की कमी नहीं है, ठीक ना। सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए सभी के अंदर व्यवसाय के संबंधित जानकारियाँ होनी चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को मन लगा कर देखें, पूरा देखें, और पसंद आए तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी इस प्रकार का एनिमेशन वीडियो आपको मैं डालते रहूं तो आपको पता चल जाए और आप देख पाएँ। चलिए, धन्यवाद।